बापू के कदमों में रचना किसकी है? भूदान का अर्थ क्या होता है? विनोबा भावे का जन्म कहाँ हुआ था? ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो BA पार्ट 2 हिंदी में आता है। सो गाइस ये ऑनर्स वाले एंड सब्सिडी वाले दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद को किसने संपन्न और साहस के लिए बहुत प्रभावित किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर लाला लाजपत राय ने। तो गाइस अगर आपको आता है तो आप भी अपना ऑप्शन लगाते जाना। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, महात्मा गांधी ने। राजेंद्र प्रसाद को किसने सर्वमान और साहस के लिए बहुत प्रभावित किया था? तो ये प्रभावित किया था महात्मा गांधी ने। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे? यानी आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब भारत के राष्ट्रपति बने थे वह किस नंबर पे बने थे? ठीक है, ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो गाइस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बने थे वो बने थे प्रथम। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में ए के साथ जाना है। 50 से 62 तक ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सन 1921 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस विश्वविद्यालय से सेमेस्टर पद से इस्तीफा दे दिया? यानी आपको बताना है 1921 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विश्वविद्यालय से सेमेस्टर के पद से इस्तीफा दिया वह किस विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे? ऑप्शन है पटना विश्वविद्यालय, वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो सन 1921 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस विश्वविद्यालय के सेमेस्टर पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये दिया था दिल्ली विश्वविद्यालय के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। और ये कब दिया था? ये 1921 में दिया था, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, बापू के कदमों में रचना किसकी है? तो बापू के कदमों में रचना ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद या सुभाष चंद्र बोस। तो बापू के कदमों में रचना, ये रचना रचा गया है, लिखा गया है अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। ठीक है, और ये जो रचना है ये रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन और कार्यों पर आधारित है। ठीक है, बापू के कदमों में रचना, ये रचना जो अब्दुल कलाम ने रची थी, लिखी थी, ये जो कहानी है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन के कार्यों पर आधारित है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भूदान का अर्थ क्या होता है? यानी आपको बताना है भूदान का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? ऑप्शन है भूमि का दान, कर का दान, धन का दान या इनमें से कोई नहीं। तो भूदान का जो अर्थ होता है वो होता है भूमि का दान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। और ये विनोबा भावे के द्वारा लिखा गया था। अगर पूछ ले कौन लिखा था तो विनोबा भावे ने लिखा था। कब लिखा था? तो 1951 में इसकी रचना की गई थी। विनोबा भावे ने एक आंदोलन किया था 1951 में जिसके तहत जमींदार से अपील की गई थी कि वे अपनी अतिरिक्त जमीन यानी कि जो भी एक्स्ट्रा जमीन है वो सभी किसानों को दान करें। ठीक है, इस आंदोलन के फलस्वरूप भारत के 44 लाख एकड़ भूमि किसानों को दान के रूप में मिला, यानी कि किसानों को दान किया गया 44 लाख एकड़ जमीन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विनोबा भावे का जन्म कहाँ हुआ था? यानी आपको बताना है विनोबा भावे का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश। ठीक है, तो गाइस अगर जिनको भी आता है कमेंट करो। तो विनोबा भावे का जो जन्म हुआ था वो हुआ था महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। अगर जन्म तारीख और डेट पूछ ले तो 11 सितंबर 1895 में महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में स्थित एक गागोदा गांव के नाम से जाना जाता है, वहीं पे इसका जन्म हुआ था। ठीक है, गागोदा। इनका मूल नाम पूछ ले। ठीक है, अगर एग्जाम में विनोबा भावे का मूल नाम पूछ ले कि इनका मूल नाम क्या है तो इनका मूल नाम है विनायक नरहरि भावे। ठीक है, विनायक नरहरि भावे, ये भी ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, विनोबा भावे का मूल नाम क्या है? देखो फिर से आ गया क्वेश्चन में कि विनोबा भावे का मूल नाम क्या है, तो क्या था? विनायक नरहरि भावे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, विनायक नरहरि भावे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विनोबा भावे का सबसे रुचिकर विषय क्या था? यानी कि विनोबा भावे का जो सबसे रुचि था किस विषय में था? ऑप्शन है गणित, हिंदी, उर्दू या फिर संस्कृत। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि विनोबा भावे का जो सबसे रुचि था जिस विषय में वो कौन सा विषय था? ये था संस्कृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संस्कृत। और विनोबा भावे को 1958 ईस्वी में, ठीक है 1958 में सेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं 1983 में भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1958 में मैग्सेस पुरस्कार और 1983 में भारत रत्न से इसे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विनोबा भावे की महात्मा गांधी से पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? यानी कि विनोबा भावे से जब महात्मा गांधी मिला था वो पहली बार कहाँ मिला था? ठीक है, ऑप्शन है चंपारण में, कोचर आश्रम में, मुंबई में या फिर दिल्ली में। तो विनोबा भावे से जो महात्मा गांधी पहली बार मिला था वो मिला था कोचर आश्रम में। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। और ये कब मुलाकात हुई ये पूछ ले तो 7 जून 1916 को, ठीक है, कोचर आश्रम में इसकी मुलाकात हुई थी। उस समय विनोबा भावे का जो उम्र था वह था मात्र 20 साल। ठीक है, और गांधी जी का 42 साल। क्वेश्चन नंबर 10 है, विनोबा भावे को ब्रिटिश हुकूमत ने कहाँ गिरफ्तार किया था? यानी आपको बताना है विनोबा भावे को जो गिरफ्तार किया था ब्रिटिश ने, ठीक है, वह कहाँ पे किया था? ऑप्शन है नागपुर, पटना, दिल्ली या फिर मुंबई में। तो विनोबा भावे को जो गिरफ्तार किया गया था वो किया गया था पटना में। ठीक है, पटना में किया गया था ब्रिटिश हुकूमत द्वारा। कब किया गया था ये पूछ ले तो 1942 में पटना से इसे गिरफ्तार किया गया था। और ये भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उसी समय इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। क्वेश्चन में 11 है, विनोबा
विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ सकता है कि पूछ सकता है कि विनोबा भावे जो विश्वविद्यालय है विनोबा भावे के नाम से, ठीक है, वह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है रांची, पलामू, हजारीबाग या फिर पटना। तो विनोबा भावे जो विश्वविद्यालय है वह है रांची में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, रांची में। और ये विश्वविद्यालय कब बना था और ये इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, ठीक है। झारखंड में स्थित है ये रांची और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और ये कहाँ स्थित है, झारखंड के रांची में, ठीक है, झारखंड के रांची में। क्वेश्चन 12 है वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ था। देखो ये भी क्वेश्चन आता है वासुदेव से, तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था ये बताना है। ऑप्शन है मेरठ, कानपुर, उन्नाव या फिर रांची। तो जिनको भी आता है कमेंट करो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मेरठ में। अच्छा, वासुदेव का जन्म किस ईस्वी में हुआ ये पूछ ले तो 1887, ठीक है, 887 में वासुदेव का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये सभी याद रखना, ठीक है। कब हुआ, 1887, कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन 13 है 1952 में चीन में होने वाले विश्व शांति सम्मेलन में भारत की ओर से कौन गया था। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में कि 1952 में जो चीन में विश्व शांति सम्मेलन किया गया था, ठीक है, उसमें भारत की ओर से कौन गया था, भारत की तरफ से कौन गया था। ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन बी है भगवती शरण अग्रवाल, सी है डॉक्टर संपूर्णानंद, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो गाइस कौन गया था चीन में जो शांति सम्मेलन हुआ था 1952 में, तो ये गया था भगवती शरण अग्रवाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है, भगवती शरण अग्रवाल। क्वेश्चन 14 है भगवती शरण उपाध्याय का सबसे प्रिय विषय क्या था। यानी कि जो एक प्रिय विषय होता है, एक फेवरेट विषय हो जाता है, एक फेवरेट विषय जो होता है वो भगवती शरण उपाध्याय का सबसे फेवरेट विषय क्या था, प्रिय विषय क्या था। ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, गणित या फिर अंग्रेजी। तो गाइस ये था इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री था सबसे फेवरेट विषय। क्वेश्चन 15 है भारतीय संस्कृति के स्रोत की रचना किसने किया था। यानी आपको बताना है भारतीय संस्कृति के जो स्रोत है उसकी रचना किसने किया। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवती शरण उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद, काका कालेलकर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये क्या था, भगवती शरण उपाध्याय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। क्वेश्चन 16 है इतिहास साक्षी है किसकी रचना है। तो इतिहास साक्षी है ये रचना किसके द्वारा रचा गया है ये बताना है। ऑप्शन है भगवती शरण उपाध्याय के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इतिहास साक्षी है तो ये रचा गया है भगवती शरण उपाध्याय के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, भगवती शरण उपाध्याय। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। मेरी आत्मकथा किसकी रचना है। तो मेरी आत्मकथा ये रचना जो रचा गया है वह किसके द्वारा रचा गया है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ये किसके द्वारा रचा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है मेरी आत्मकथा, ये लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। और ये कथा कब लिखा गया था, तो ये लिखा गया था 1949 में, ठीक है। 1949 में ये पुस्तक लिखा गया था मेरी आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 18 है कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर बनी किसकी रचना है। यानी कि ये जो लिखा गया है कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर बनी, ये जो रचना रचा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा रचा गया है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या दिनकर। तो गाइस जिनको भी आता है करना है आपको कमेंट, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। कोस कोस में बदले पानी चार कोस पर बनी ये रचा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है भूदान आंदोलन किसने चलाया था। देखो भूदान आंदोलन से भी कई सारे क्वेश्चन आता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जिनको भी याद है कमेंट करो। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, विनोबा भावे या सुंदर लाल बहुगुणा। ये रचा गया है विनोबा भावे के द्वारा, ठीक है, विनायक भावे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 20 है भूदान आंदोलन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था। यानी कि भूदान आंदोलन जो किया गया था वह किस स्थान पर किया गया था ये भी पूछ सकता है। तो भूदान आंदोलन कहाँ किया गया था। ऑप्शन है चंपारण, पोचमपल्ली, रायचूर या फिर वेंकटगिरी में। तो भूदान आंदोलन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था चंपारण में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, चंपारण में। 1951 में हुआ था, जिसमें जमींदारों से ये रिक्वेस्ट किया गया था कि जो भी एक्स्ट्रा जमीन है वो किसानों को लौटाओ, जिसमें किसान को लौटाया गया था। जमीन में लगभग 44 लाख एकड़ भूमि को किसानों को लौटाया गया था, ठीक है। ये सभी ध्यान रखना, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।